सर मैं पढ़ाई करने बैठता हूं तो मेरे को बहुत जोर से नींद आती है। सर मैं पढ़ाई करने बैठता हूं तो मैं बोर हो जाता हूं। सर मैं पढ़ाई करने बैठता हूं तो मेरे को बुक्स के अलावा सब कुछ याद रहता है। क्यों? आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का क्या आंसर होगा? अगर जिस बच्चे को यह पता लग गया ना कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ेगा वो। लेकिन उनको ये नहीं था हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है। और बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं आपको 6 साइंटिफिक ट्रूथ बताने वाला हूं। यहां पे ट्रूथ ही आप उनको कह सकते हैं, साइंटिफिक फॉर्मूले हो, टिप्स हैं 6, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको पढ़ाई में 100% मन लगेगा। So hey everyone, my name is Soman Sharma, mentor of thousands of students and welcome back again to this channel. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम क्या करें कि हमारा पढ़ाई के अंदर मन लगने लग जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं आपको ये बताना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को ये कहूं कि बेटा ये 5 रुपए लो और एक बिस्किट का पैकेट लेकर आओ, तो आप बिस्किट का पैकेट लेकर आ जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि 5 रुपए लेकर जाओ और दुकान में से ये चीज या ये सामान लेकर आओ, मैंने सामान का नाम नहीं बताया, तो आप मेरे को क्या ला कर दोगे? आप वापस आ जाओगे कि भैया पहले नाम तो बताओ क्या लेकर आए। वही बात यहां पर होती है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जो आपकी पहली ट्रिक है, जो आपकी पहले जो टिप्स है वो यही है कि पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको लक्ष्य बनाओ कि मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूं, मेरे को पढ़ाई करने से मिलेगा क्या। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, आज की दुनिया जो स्वार्थी है, हर चीज में अपना मतलब ढूंढती है, तो आप भी स्वार्थी बनो। किसमें? पढ़ाई में, कि मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या। आपको ये पता लग गया ना कि मैं पढ़ाई करने से मेरे को ये मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, आपने जो चीजें चाहते हो आप लोग, वो चीजें आप मिस नहीं करोगे, उनके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वरना आपने जो चीजों की ख्वाहिश की है ना, उन्हें आप मिस कर दोगे। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो पहले टिप आपकी ये थी कि सबसे पहले आप लक्ष्य बनाओ कि मेरे को पढ़ाई करनी क्यों है। और नंबर 2 पर हम बात करें तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। हर एक बच्चे के पास खुद को समय देने के लिए समय नहीं है। वो अन्य चीजों को समय देता है, खुद को कभी समय देता नहीं है। क्या आपने कभी खुद को महसूस किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने क्या अभी तक किया है? आपने कभी महसूस किया? नहीं किया। खुद को अकेले रूम के अंदर बैठकर आप खुद को मोटिवेट कीजिए कि मैं क्या करूंगा आगे चलकर, मेरे को क्या करना है, मैंने क्या किया है। जिस दिन आप खुद को मोटिवेट करने लगे ना, सेल्फ मोटिवेट करने लगे, तो फिर आप लोगों को किसी भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको जो अच्छा लगता है यूट्यूब के ऊपर या ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप उनसे जरूर गाइडेंस लीजिए। ठीक है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को। खुद को समझोगे ना आप लोग कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, पढ़ाई में अपना जो टाइम है वो ज्यादा लगा पाओगे। ठीक है, मैं जो आपको जो भी चीजें बता रहा हूं ना, ये अन्य वो नहीं कि मैं इधर से ज्ञान आपको दे रहा हूं, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने खुद महसूस किया पढ़ाई के दौरान, जो मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था, वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, लक्ष्य बना लो कि मेरे को करना क्या है। दूसरी बात, खुद को मोटिवेट कीजिए। ठीक है, खुद को जो बच्चा मोटिवेट करने लग जाएगा ना, इसका मतलब उसका पढ़ाई में जो है रुझान बढ़ गया, वो पढ़ेगा, 100% पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आता है, सही जो फील्ड है ना उसका चुनाव करना है आप लोगों को। देखिए, जैसे हमारे पास 10th पास आउट होने के बाद +1 में कई बच्चे जो हैं आर्ट्स ले लेते हैं, कई नॉन मेडिकल लेते हैं, कई बायोलॉजी लेते हैं, कई कॉमर्स लेते हैं। लेकिन अब बच्चे जो हैं वो 4 प्रकार से मैं डिवाइड कर दिए, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, है ना, और नॉन मेडिकल वाले और मेडिकल वाले। अब देखिए, कई बच्चे जो हैं वो किसी के बहकाव में आके नॉन मेडिकल ले लेते हैं, मेडिकल ले लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। भैया आपको खुद देखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि खुद को मोटिवेट कीजिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं किस में कामयाब हो सकता हूँ। आर्ट्स में जा सकता हूँ या कॉमर्स में जा सकता हूँ, या फिर मैं नॉन मेडिकल में जा सकता हूँ, फिर मेडिकल में जा सकता हूँ। आपको खुद को पता होना चाहिए। ये नहीं कि उसने कह दिया तो मैंने मेडिकल ले लिया, उसने कह दिया तो मैंने भाई नॉन मेडिकल ले लिया, उसने कह दिया मैंने कॉमर्स ले लिया। करोगे क्या आप लोग? भाई जिस चीज में आपका मन है ही नहीं,
उसमें आप कैसे आगे बढ़ोगे? कितना ही पढ़ाई कर लो, नहीं बढ़ने वाले आप लोग उसमें आगे। जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो आप उसमें कैसे आगे जाओगे? आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूं। मेरे को मैथ अच्छी आती है, मेरे को साइंस अच्छा आता है, मेरे को बायोलॉजी अच्छी आती है, मेरे को जो हिस्ट्री है, जो सामाजिक है, मेरे को वो अच्छी आती है। उसमें आप अपनी फील्ड का चुनाव कीजिए, ताकि आपके जो परसेंटेज है ना, आपके अकॉर्डिंग आप उसको निश्चित कर सकते हो, मैं इसमें इतना बना सकता हूं तो मैं बनाऊंगा। आपको यही नहीं पता मैं पढ़ क्या रहा हूं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, मैं किस में परफेक्ट हूं। आपने बिना सोचे समझे दूसरे के बहकाव में आके सब्जेक्ट चुन लिया, तो फिर आपकी सबसे बड़ी भूल होगी बेटा। तो पहले चुनाव कर लीजिए मैं कौन सी फील्ड में जाना चाहता हूं। 3 नंबर। अब नंबर 4 पर हमारे पास आती है टाइम टेबल। देखो हर वीडियो में आपका शुभम भाई आपको टाइम टेबल के बारे में बताता है। मैंने अभी जो लिस्ट आपको लिख रखी है, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना चाहिए। टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, सीधी सी बात है। टाइम टेबल जिस बच्चे ने बना लिया ना, तो वो कभी भी मोटिवेशन तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पहले से अपना जो रेगुलेशन बना रखा है कि मेरे को 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जैसे अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, नई क्लासों में जब एंट्री करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा मैं मेरे को हार्ड लग रहा है, ये मेरे को सरल लग रहा है। तो जिसमें जो आपको हार्ड लग रहा है ना, उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए। टाइम टेबल हर सप्ताह नया नया बनाते चलिए, हर वीक नया टाइम टेबल सेट करिए और अपने गोल सेट करिए, अपना लक्ष्य सेट करिए। तभी आप लोग टॉपर बन पाओगे, वरना फिर आप टॉपर नहीं बन पाओगे। आपने तुक्का मार दिया तो वो अलग बात है, लेकिन आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, किसको आपको प्रायोरिटी देनी है। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसके हिसाब से, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है। टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 पर हमारी आ रही है सिलेबस को समझें। देखो सिलेबस को समझें। देखिए बच्चे आपने ले लिया, क्या ले लिया कि भाई हमारे पास सर ये सब्जेक्ट हमको आता है, हमने उसके हिसाब से फील्ड हमारा चुन लिया। उसके बाद में आपको सब सिलेबस को देखना है कि मेरा सिलेबस कितना बड़ा है, कितना लेंथ है, कितना सरल है, कितना हार्ड है। देखिए अब 10th क्लास की जो साइंस है उसको हम कंपेयर करें 11th क्लास की साइंस से, तो आपको 11th क्लास की हार्ड लगेगी, क्योंकि एक लेवल ऊपर हो गया। तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा कि मेरे सिलेबस में दे क्या रखा है मेरे को। तो आपको सिलेबस समझो पूरा कंप्लीट, मेरे को इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर में इतने टाइम के अनुसार कर सकता हूं, इनका रीजन में इतने मिनट में कर लूंगा, इतने घंटों में कर लूंगा, इतने दिनों में कर लूंगा। आपको सब कुछ सेट करना पड़ेगा कि ये सिलेबस है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है, हर वीक नया नया बनाना है कि मैं इस सप्ताह मैंने ये किया, इस सप्ताह मैंने ये किया। सिलेबस को समझना पड़ेगा आपको। कई बच्चे बिना सिलेबस समझे और लग जाते हैं करने के, कुछ नहीं हो पाता। सिलेबस को समझो कि आपको कौन से, जैसे मान लो आपको 10 चैप्टर हैं कि सर मेरे को 2 चैप्टर बिल्कुल नहीं आ रहे, तो आपको उनको अलग रख लीजिए, उनको अलग टाइम दीजिए। तो इससे आप सिलेबस को समझोगे और आपके 2 चैप्टर भी आराम से याद हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट हमारी जो टिप आती है वो ये है कि आपको जगह चुननी है, सही जगह चुननी है। जैसे आप मान लो रिविजन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जगह चुनिए, मैं कहां बैठकर स्टडी करूंगा, कहां बैठकर पढ़ूंगा, और कहां मेरे को उचित लग रहा है कि यहां मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं हो रहा। फिर आपके जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन वगैरह, इनको आप दूर रख दीजिए ताकि आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सही जगह चुनकर और फिर वहां पढ़ाई कीजिए, शोर शराबे से दूर होकर पढ़ाई करें, तो आपको अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। अपना मेन चीज यही थी, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं सर। तो अगर आपने जो जगह चुनी है वो आपके अनुसार है तो आप वहां पढ़ सकते हो। लेकिन आपने भाई जैसे कहीं भी आप जाकर बैठ गए, शोर शराबा हो रहा है, म्यूजिक सिस्टम लाउड बज रहा है, तो आप वहां पर नहीं पढ़ोगे, वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गए आप लोग। कभी इधर देखोगे, कभी उधर देखो, कभी उधर देखोगे, तो आपकी पढ़ाई जो है ना, 1 घंटे आपने किताब लेकर बैठे हो, आप उसमें 15 मिनट पढ़े हो सिर्फ। आपको करना क्या था, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे पढ़ना है। यानी कि आपको पूरे मन से पढ़ना है कि सर जो मैं जितना टाइम दूंगा ना, उतना तो केवल पढ़ाई को ही दूंगा। ये बात आपको डिसाइड कर लें दिमाग के अंदर, जितना पढ़ूंगा उतना मैं सही तरीके से पढ़ूंगा, आपका पढ़ाई मन 100% लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक चीज आती है डिस्ट्रैक्शन। सभी का सार एक तरफ रख लीजिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दीजिए, तभी आप अपनी पढ़ाई में मन लगा पाओगे। अब आप पढ़ रहे हो, आपका फोन में किसी का कॉल आ गया, भाई इधर आ जा, आपके दोस्त ने आपको बुला लिया, आप चले गए वहां पर, तो आप वहां पे पढ़े क्या, नहीं पढ़े। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं आप लोग कि आप ऐसी जगह चुनो ना जहां पे आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके पास, फैमिली मेंबर से बाहर है,
तो वहां पे आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से टाइम जो आपका है ना इंक्रीज लगेगा आपको, कि मैं आज 2 घंटे पढ़ा, आज मैं 3 घंटे पढ़ लिया, आज मैं भाई 4 घंटे पढ़ लिया। आप खुद को देखोगे कि आज मैं 4 घंटे पढ़ा हूं, यार आज मैं 5 घंटे पढ़ लिया, आपको खुद को महसूस होगा। तो जो मैंने आपको टिप्स और फॉर्मूले यहाँ पे बताए हैं, ये बिल्कुल इजी है, आप इन्हें कर सकते हैं और हर एक स्टूडेंट कर सकता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको खुद को लगेगा कि मेरा पढ़ाई मन लगने लग गया। आप देखो बिफोर एंड आफ्टर में आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, और आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिले तो आप कमेंट करना, ठीक है। आपका शुभम भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है, और आपको अगर और भी विषय पर अगर कोई वीडियो चाहिए ना, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को और चैनल को शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।